हेलो बेटा। अब हम स्टडी करेंगे अबाउट द एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी के बारे में। ओके, इट इज द नेक्स्ट स्टेट फंक्शन आफ्टर इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। वी शैल डिस्कस अबाउट एंट्रोपी। रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस। ओके, इट इज another state function. Entropy is there. One of the most important concept to decide spontaneity of a reaction, कि कोई रिएक्शन अपने आप हो सकती है कि नहीं हो सकती, उसको डिटरमाइन करने के लिए एंट्रोपी जो है दैट प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल। ओके, सो एंट्रोपी इज व्हाट वी कैन से कि द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर्स इज नोन एज एंट्रोपी। यानी कोई भी पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पर्सन, एनी टाइप ऑफ मैटर जितना तेज मूव करेगा हायर विल बी द एंट्रोपी। यानी किसी भी सब्सटेंस का जो रेंडमनेस है, जो मूवमेंट है, जो स्पीड है, उसको मेजर करती है एंट्रोपी। और जितनी ज्यादा स्पीड होती है, जितनी ज्यादा रेंडमनेस होता है, जितना ज्यादा मूवमेंट होता है, हायर विल बी द एंट्रोपी। तो जनरली वी कैन से दैट एंट्रोपी इज डिफाइंड एज degree of randomness, okay, or disorders. Entropy बेटा जो है that is the degree of randomness, that is the degree of disorders. For example, solid converts into liquid, liquid converts into gas. तो डेफिनेटली किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी कंपाउंड में फिजिकल स्टेट को चेंज करेंगे सॉलिड से लिक्विड की तरफ, तो वी कैन से दैट रेंडमनेस इंक्रीजेस। और रेंडमनेस अगर इंक्रीज करता है तो देयरफॉर आई कैन से एंट्रोपी आल्सो इंक्रीजेस। यानी ये तो फैक्ट है कि किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए जो गैसियस स्टेट है दैट मस्ट हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। यानी वी कैन से, जैसे फॉर एग्जांपल और एग्जांपल्स में, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है, नहीं, जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर है, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ शुगर और सोल्ट। किसी भी सोल्ट या शुगर को वाटर में डिसॉल्व करें, आइस को मेल्ट करें, ओके, इन दिस प्रोसेस सब्लिमेशन कर दे हम किसी कंपाउंड का, यानी सब्लिमेशन ऑफ ए सॉलिड। और सब्लिमेशन का मतलब डायरेक्ट कन्वर्जन इनटू द गैस। तो इन ऑल दिस प्रोसेस, इन सभी प्रोसेसेस में आप देख सकते हो कि जो रेंडमनेस है, ओके, दैट विल इंक्रीज। और रेंडमनेस इंक्रीज करता है, इसलिए आई कैन से दैट एंट्रोपी आल्सो इंक्रीज। So that is the concept। यानी एंट्रोपी जो है वो किसी भी सब्सटेंस के रेंडमनेस, किसी भी सब्सटेंस के मूवमेंट, उसके डिसऑर्डर्स को डिटरमाइन करती है। यानी हायर विल बी द रेंडमनेस, हायर विल बी द डिसऑर्डर्स, डिसोसिएशंस जितने ज्यादा होंगे हायर विल बी द एंट्रोपी। सो ये जनरल डेफिनेशन हो गई एंट्रोपी की। थ्योरेटिकल डेफिनेशन इज देयर। मैथमेटिकली आई कैन से मेजर कैसे कर सकते हैं, तो मैथमेटिकली we can say entropy is defined as ratio of heat. It is the ratio of heat absorbed reversibly and isothermally। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर और रिवर्सिबल प्रोसेस के ड्यूरिंग जो हीट एब्सॉर्ब होती है उसका रेशियो है किसके साथ, टू द टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे एब्सॉर्प्शन होता है। यानी वी कैन से कि जो S है दैट विल बी इक्वल टू Q व्हिच इज एब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस डिवाइडेड बाय T। सो एंट्रोपी इज इक्वल टू Q अपॉन T हो गया। तो S जो है वो हीट अपॉन टेम्परेचर हो गया। तो यूनिट आप देख सकते हो, जूल केल्विन इनवर्स हो गई। अब इसी तरह से एंट्रोपी है तो वी कैन यूज अबाउट द एंट्रोपी चेंज।
तो एंट्रोपी चेंज जो है वो आपको क्लियर है कि एंट्रोपी चेंज है तो डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करेंगे नहीं, और कोई भी जो चेंज है यानी डेल्टा एस विल बी इक्वल टू S2 माइनस S1, यानी एंट्रोपी इन फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी इन इनिशियल स्टेट। ओके, तो एंट्रोपी जो है वो हीट अपॉन टेम्परेचर के बराबर है, तो देयरफॉर एंट्रोपी चेंज जो है दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन हीट और डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। डेल्टा एस में डेल्टा के अपॉन टी के बराबर होगा। क्लियर सा कांसेप्ट है। वी कैन से, अब देखो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेसेस, यानी जो एडियाबैटिक प्रोसेसेस होती है, तो आपको पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेसेस क्या होती हैं? द प्रोसेसेस इन व्हिच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी एडियाबैटिक प्रोसेसेस के लिए आपको पता है बेटा डेल्टा क्यू 0 होगा, और डेल्टा क्यू अगर 0 है तो डेल्टा एस भी 0। यू मस्ट रिमेंबर दिस इन माइंड कि एडियाबैटिक प्रोसेसेस के लिए जो एंट्रोपी चेंज है ना वो 0 होता है। इज इट क्लियर? तो देखो एंट्रोपी चेंज जो है दैट इज इक्वल टू एंट्रोपी इन फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी इन इनिशियल स्टेट, और कोई भी प्रॉपर्टी किसी सिस्टम की जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है डेफिनेटली दैट विल बी नोन एज स्टेट फंक्शन। उसको स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो एंट्रोपी चेंज इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड करता है, सो डेफिनेटली दिस इज नोन एज द स्टेट फंक्शन। और डेल्टा क्यू की जगह डेल्टा एच भी लिख सकता है, एक ही बात है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, तो कोई भी प्रोसेस होगा एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन यानी 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड 1 मोल ऑफ ए लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, तब जो हीट में चेंज होगा उसको एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। नहीं, we can say that amount of entropy change when 1 mole of a liquid is converted to vapors is known as entropy of vaporization। तो वी कैन से कि जो एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय टीपी। इवेपोरेशन तो बॉइलिंग पॉइंट पे होगा डेफिनेटली, तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट पे। ओके, वेपोराइजेशन विल टेक प्लेस एट बॉइलिंग पॉइंट पर्टिकुलर टेंपरेचर, मतलब इवेपोरेशन तो देखो हर टेंपरेचर पे ही होता रहता है, लेकिन इवेपोरेशन रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम में कब आएगा? जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा। एट बॉइलिंग पॉइंट there is an equilibrium between vapors and liquid। ये हमने तभी कहा कि जो एंट्रोपी है वो हीट एब्जॉर्ब्ड रिवर्सिबली, तो प्रोसेस रिवर्सिबल कब होगी? जब बॉइलिंग होगा, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट लेंगे, वरना इवेपोरेशन तो हर टेंपरेचर पे होता है। रिवर्सिबल कब होगी? बॉइलिंग पे, तो बॉइलिंग पे। तो अगर आपको एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पता है, बॉइलिंग पॉइंट पता है, डेफिनेटली यू कैन फाइंड आउट एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, तो क्लियर सा कांसेप्ट है। फॉर एग्जांपल डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन फॉर वाटर इज 44.0 किलोजूल पर मोल। सो व्हाट इज डेल्टा एस ऑफ वेपोराइजेशन? क्या हो? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेल्टा एस ऑफ वेपोराइजेशन विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन 44 है। ओके, तो किलोजूल को जूल में बदल दो, 44,000 हो गया। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है 373। यू कैन डिवाइड, वैल्यू बिल्कुल आ जाएगी। बहुत इजी सा कांसेप्ट है। ओके, इसी तरह से डिफरेंट प्रोसेसेस के बेस पर है। जैसे मान लो इसी तरह से अगर हम यूं कहें कि एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन की बात करें तो वी कैन से कि द अमाउंट ऑफ एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सॉलिड gets converted to is known as entropy of fusion।
1 मोल ऑफ सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तो इसलिए डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन जो है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टी एम मेल्टिंग। यानी फ्यूजन जो है वो इक्विलिब्रियम को रिवर्सिबिलिटी को तब अटेन करेगा जब मेल्टिंग पॉइंट ले। ओके, तो डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टीएम मेल्टिंग पॉइंट, टीएम इज नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट पता है किसी भी सॉलिड का, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन पता है, तो डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉन्सेप्ट है बेटा, व्हेन 2.1 ग्राम ऑफ ए सॉलिड मेल्ट्स, जब किसी सॉलिड का 2.1 ग्राम मेल्ट होता है, इट एब्सॉर्ब्स 5.6 kilojule of question is that determine delta S of fusion, entropy of fusion determine करना है आपको for solid if its molecular mass is 40 gram per mole। अगर solid का molecular mass है तो देखो आपको डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन कैलकुलेट करना है बेटा। तो डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन जो है वो डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टी एम मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां पर देखो फॉर सॉलिड इफ इट्स मोलिकुलर मास इज 44 ग्राम एंड मेल्टिंग पॉइंट भी दे रखा है आपको, लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, ये मेल्टिंग पॉइंट है। तो आपको चाहिए डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, और डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन जो है वो तो 1 मोल के लिए होता है। ये एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन कैलकुलेट करना, तो आपको चाहिए डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन 1 मोल के लिए, जबकि आपको जो हीट दे रखी है वो 2.1 ग्राम के लिए दे रखी है। और 1 मोल का जो मास है वो तो मोलिकुलर मास होता है नहीं, यानी 2.1 ग्राम सॉलिड के लिए जो हीट है वो इतनी एब्जॉर्ब होती है, तो इतने ग्राम के लिए कितनी होगी, क्योंकि जो मोलिकुलर मास के लिए होगी वही तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन 1 मोल के लिए, और 1 मोल का जो मास है वो मोलिकुलर मास होता है। तो 2.1 ग्राम सब्सटेंस के लिए जो हीट है वो 5.6 किलोजूल है। तो 1 के लिए कितना होगा 5.6 डिवाइडेड बाय 2.1, और 40 ग्राम के लिए कितना होगा, तो ये मोलिकुलर मास। तो ये हो गया एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन जो है वो आप पुट करोगे बेटा 5.6 2.1 और into 40 डिवाइडेड बाय द मेल्टिंग पॉइंट। तो 20 डिग्री सेल्सियस है तो मेल्टिंग पॉइंट 293 केल्विन है। तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन जो है दैट विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय मेल्टिंग। तो ये तो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे एंट्रोपी चेंजेस कैलकुलेट करें डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है H2O solid is converted into H2O liquid, इवेपोरेशन हो रहा है आप देख सकते हो। इसी तरह से फॉर एग्जांपल H2O liquid is converted into H2O gas, फॉर एग्जांपल I2 solid sublimation हो रहा है, there is a formation of I2 gas। इसी तरह से फॉर एग्जांपल AgNO3 सॉलिड है और वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो AgNO3 का aqueous सॉल्यूशन बनेगा, लाइक दैट। तो वी कैन से कि अगर देखो यहां पर आप देख सकते हो मेल्टिंग हो रहा है तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी कि नहीं, तो डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव। यहां पर भी आप देख सकते हो लिक्विड से गैस इवेपोरेशन हो रहा है, रेंडमनेस इंक्रीज कर रहा है, डेल्टा एस पॉजिटिव। यहां पर भी आप देख सकते हो डेल्टा एस पॉजिटिव होना है। डिसॉल्व कर रहे हो कंपाउंड को, डेफिनेटली रेंडमनेस इंक्रीज ही करेगा बेटा, डेल्टा एस पॉजिटिव। इससे ऑपोजिट करेंगे इन प्रोसेसेस को तो फिर डेल्टा एस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये एंट्रोपी चेंज के बारे में हुआ। एंट्रोपी चेंज इज लाइक, तो एंट्रोपी जो है वो एक्चुअली किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को या नॉन स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करता है। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट एंट्रोपी चेंज फॉर एन
आइडियल गैस, किसी भी आइडियल गैस को कंप्रेस करें या एक्सपेंड करें, व्हाट विल बी द एंट्रोपी चेंज, यानी एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस, जिसे एंट्रोपी क्या नाम है, वर्क डन किया था हमने आइडियल गैस के लिए, नहीं तो नाउ वी शैल डिस्कस एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस। तो वी कैन से फर्स्ट entropy change for an ideal gas during reversible and isochloric process। ये आपने दिमाग में रखना कि वॉल्यूम कांस्टेंट है कि प्रेशर कांस्टेंट है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए आपको पता है कि डेल्टा V इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में भी दैट कि 0.2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर हीटेड फ्रॉम 300 to 600 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, व्हाट विल बी द एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज कितना होगा। देखो सीधा सा कांसेप्ट है, किसी गैस में कोई भी चेंज करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी, तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी। कितना एंट्रोपी में चेंज हुआ वो हमने फाइंड आउट करना है। ओके, व्हेन डिफरेंट चेंजेस आर कैरिड आउट, एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस, जब डिफरेंट चेंजेस करोगे आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो जब भी किसी गैस में कोई चेंज करते हैं रिवर्सिबल और आइसोकोरिक प्रोसेस के ड्यूरिंग, तो एंट्रोपी चेंज कितना होगा। अब देखो बेटा आपने किया था कि एज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, when